गाजियाबाद के कथित संत यति नरसिम्हानंद के एक बयान के बाद इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के चेयरमैन मौलाना तौकीर रजा ने एक बैठक बुलाई थी। इसके अलावा दिल्ली के रामलीला मैदान में 24 नवंबर को मुसलमानों को इकट्ठा होने का आह्वान किया था, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। दरअसल इस आयोजन का ऐलान रसूल की शान में गुस्ताखी के खिलाफ किया गया बयान था। तौकीर रजा ने अब इस अनुमति न मिलने के बाद अपनी भड़ास निकाली है। तौकीर रजा ने कहा है कि भले ही पुलिस ने अनुमति न दी हो, लेकिन हम रामलीला मैदान में जाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सब के बीच तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काने की कोशिश की है और उनका ऐसा बयान सामने आया है जो मुसलमानों के अंदर गुस्सा दिला सकता है। दरअसल तौकीर रजा ने कहा है कि मुसलमानों के अंदर जो ज्वाला भर रहा है उसको किसी भी सूरत में निकलने की कोशिश है, वरना किसी दिन ये ज्वालामुखी फटेगा। तौकीर रजा ने पहले कहा था कि हमको इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दे दी गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर इस कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई। एक पक्ष के बिना जाने और अनुमति मिल जाने के बाद फिर से रद्द करना, ये कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने कहा कि हम जो अमन पसंद लोग हैं, जो एकता की बात करते हैं, उनकी परमिशन को रद्द कर दिया जाता है। तौकीर रजा ने देश की हुकूमत यानी मोदी सरकार पर देश के मुसलमानों के खिलाफ काम करने के आरोप भी लगाए। तौकीर रजा ने कहा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। लाठी गोली चलानी है तो चला लो, लेकिन मुझे परवाह नहीं। तौकीर रजा ने सीधे तौर पर ऐलान किया है कि भले ही पुलिस ने उनको अनुमति न दी हो, लेकिन हम रामलीला मैदान जाएंगे। हमने ऐलान किया था तो हम रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे, भले ही पुलिस हमको लाठियों से मारे या हमारे साथ कुछ भी करे। इसके साथ ही जो लोग रामलीला मैदान पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को एक संदेश भी दे दिया गया है। रजा ने कहा कि तमाम लोगों को रामलीला ग्राउंड पहुंचना है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। पुलिस जहां रुके वहीं रुक जाएं, वहीं बैठ जाएं। शाम 5 बजे तक उसी जगह पर बैठे रहें और उसके बाद अपने घर को चले जाएं। सरकार और प्रशासन को चुनौती देते हुए रजा ने कहा है कि अगर लाठी गोली चलानी हो तो चला लो, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है एक है तो सेफ है का पोस्टर हुकूमत की सोच को दर्शाता है। दरअसल तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बयान जिसमें लिखा था एक है तो सेफ है, ये बयान उन्होंने मंच से भी दिया था। इस नारे पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तौकीर रजा ने कहा कि एक है तो सेफ है कि पोस्टर भी देश की हुकूमत की सोच को दर्शाता है, जिसमें सभी धर्म की बात थी, लेकिन मुसलमान की टोपी नहीं थी। वहीं संभल की मस्जिद पर चल रहे विवाद को लेकर तौकीर रजा ने कहा कि देश के संविधान पर यकीन रखने वाले हिंदुओं को सवाल उठाना चाहिए। अगर आवाज नहीं उठाई तो हिंदुस्तान में जंगल राज बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इससे पहले और आज के हिंदू में फर्क भी तौकीर रजा ने बताया है। दरअसल तौकीर रजा ने संभल मस्जिद का विवाद का मामला उठाते हुए कहा कि अब इसे राजनीति से जोड़ दिया गया है। रजा ने कहा कि आपने सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए काम किया है, क्योंकि अगले दिन इलाके में चुनाव था। हिंदू समाज को समझना चाहिए कि 2014 से पहले का हिंदुत्व जो हुआ करता था, उसमें अब आज के हिंदुत्व से बहुत बड़ा फर्क पैदा हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार का काम देश चलाने का है, वो वही करे, लेकिन वो बाकी सारे काम करती है। तौकीर रजा ने मौजूदा हुकूमत की तुलना राजा अकबर के कार्यकाल से की। तौकीर रजा ने कहा कि ऐसे तो राजा अकबर ने भी दीने इलाही धर्म की शुरुआत की थी, लेकिन उस दौरान उनके खिलाफ भी आवाज उठी और उसे कोशिश करने को नाकाम किया गया। धर्म का काम धर्म के लोगों के हाथ में रहने दें। मस्जिद का काम हमारे धर्मगुरु देखेंगे और मंदिर का काम हिंदुओं के धर्मगुरु। सरकार का काम देश चलाना है, वो वही काम करे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रही वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।